आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था दोस्तों? तो ये लोथल में था। कहाँ दोस्तों? लोथल में। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है दोस्तों किसने किया था? तो ये किए थे दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा खोज का सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है। तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, तो भारत में सबसे खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हड़प्पा शहर। कौन सा दोस्तों? हड़प्पा शहर जो है सबसे पुराना शहर खोजा गया है भारत में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन था दोस्तों ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाए थे। क्या बनाए थे दोस्तों? प्रधानमंत्री। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बेबीलोन में। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों आप सब, तो आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन कहलाते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते थे। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बोध गया में। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था। तो दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध? तो दोस्तों ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। किसके बीच दोस्तों? सिकंदर और पोरस के बीच दोस्तों हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो अशोक के द्वारा दोस्तों किस शहर की स्थापना किया गया था? तो श्रीनगर स्थापना किया गया था दोस्तों अशोक के द्वारा, श्रीनगर की शहर की। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस आक्रमण के बाद अशोक अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो दोस्तों किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये कलिंग आक्रमण के बाद। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है। यानी कि कौन कहलाते हैं दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक कहलाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन कहलाते थे। तो सिमुख कहलाते थे दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। तो कनिष्क के दरबार में दोस्तों चरक क्या कहलाते थे। तो ये एक वैद्य कहलाते थे दोस्तों कनिष्क के दरबार में, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो दोस्तों बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष की रचना है। किसका? अश्वघोष की, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन जो है दोस्तों किसे कहा जाता है। तो नागार्जुन को कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए श्रीगुप्त। क्या? श्रीगुप्त जो है दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है, यानी कि सिकंदर लोदी जो है आगरा नगर की स्थापना किए हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता था। तो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहाँ बताना आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कि 7 टापुओं का शहर जो है किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो है किस देश में होता है सर्वाधिक मात्रा में। तो ये नॉर्वे देश में होता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जी जो थे दोस्तों किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि कहलाते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे दोस्तों अमीर खुसरो ने, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लूनी नदी पर एक जवाई बांध स्थित है, वो किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ? राजस्थान राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों करगम जो है वो तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य कहलाता है। किसका दोस्तों? तमिलनाडु का, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों भारतीय जागृति का जनक जो है किसे माना गया है। तो यह माना गया दोस्तों राजा राम मोहन राय को। किसे? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा गया है, यानी कि इसका आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर शहर में उरी बांध है, वो किस नदी पर स्थित है। तो ये झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? झेलम नदी पर, यानी कि इसका आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान देकर याद रखिएगा
कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य में है। यानी कि 29वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलुरु शहर से ले दोस्तों होकर बहती है नेत्रावती नदी। यानी कि इसका आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है कौन सा स्थान इनमें से? तो ये रत्नगिरी स्थान जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि 31वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा, रत्नगिरी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई कहलाता है? तो विद्युत धारा की इकाई कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा दोस्तों। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? दोस्तों बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है एग्जामों में। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा जो है किसे कहा जाता है दोस्तों इनमें से? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी को। किस नदी को? गोदावरी नदी को। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो दोस्तों पहले राष्ट्रपति का नाम क्या क्या था दोस्तों भारत का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया है गुरुत्वाकर्षण की खोज। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज किया गया है, यानी कि किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि केरल राज्य को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग इसका जो क्वेश्चन का आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप को, ऑप्शन बी है वेनिस को, ऑप्शन सी है सूरत को, ऑप्शन डी है कोचिन को। तो आप लोग इस ऑप्शन के सहारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कितने लोग इस आंसर प्रश्न का सही उत्तर दे पा रहे हैं देखेंगे दोस्तों, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अपने आपके लिए जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा। और जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।